बनेगा अपना पहला दलित मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर आजाद का डर। यूपी में 2027 का चुनाव और सीएम योगी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से फिनिश करने का है इरादा और यूपी को साधने की चाहत। पीएम मोदी ने कर लिया फैसला। दरअसल दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतकर खुश हो रही है और कांग्रेस चुनाव हार कर, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो जैसे मातम ही छाया हुआ है, क्योंकि अब उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पर इन सबसे परे अब दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की राजधानी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया तो सबसे बड़ी दावेदारी उन्हीं की मानी जा रही है। वो स्टार कैंपेनर भी रहे। एक तरीके से उन्होंने ही बीजेपी के कैंपेन को लीड किया और उनके चुनाव जीतते ही समर्थक सीएम के नारे भी लगाने लगे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी सबको चौंका सकती है और एक ऐसा नाम सबके सामने ला सकती है जो चुनाव तो हार गया, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है और इस तरीके से देश में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में भी वो सबसे बड़े वोटर्स हैं, फिर वो हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपको उस नेता का नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले वो 4 कारण समझ लीजिए जिसकी वजह से बीजेपी ऐसा फैसला लेने जा रही है। पहला कारण है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दलितों के सहारे जीतते हैं। दिल्ली की सभी 12 आरक्षित सीटें जीतने वाले आम आदमी पार्टी ने इस बार उसमें से 4 सीटें गंवा दी, लेकिन बीजेपी अब केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और इसके लिए जरूरी है कि दलितों के वोटों को उनसे दूर किया जाए। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी दलित चेहरे को लेकर आना चाहती है। दूसरा कारण है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं और इसकी काट के लिए वो दिल्ली में दलित चेहरा देना चाहते हैं। साथ ही लोकसभा चुनावों में जो दलित वोट यूपी में सपा के हिस्से गए हैं, वो भी बीजेपी अब खींचना चाहती है। तीसरा कारण है देश में इस वक्त एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है और बीजेपी पर पहले से ही सवर्णों की पार्टी होने का टैग है और देश में इस वक्त 11 मुख्यमंत्री स्वर्ण जाति से हैं। इसीलिए पीएम मोदी चाहेंगे उनके खेमे में एक दलित सीएम भी हो। और चौथा कारण है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो कुछ दलितों को अपनी ओर करना जरूरी है, लेकिन इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो यूपी में गठबंधन बना पाते हैं तो सीएम के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि आजम खां के चंद्रशेखर आजाद के साथ आते ही सारे समीकरण बैठ जाएंगे और इसीलिए बीजेपी दिल्ली में दलित चेहरा दे सकती है। आजाद समाज पार्टी ने तो पहले ही इसकी मांग कर दी है। अब आजाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के महासचिव कनिष्क सिंह ने कहा कि दिल्ली में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है तो सीएम दलित समुदाय से ही होना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दुष्यंत गौतम का नजर आया है, जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वो छात्र राजनीति से ही बीजेपी के साथ जुड़ गए थे और संगठन का काम देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा है, क्योंकि देखिए वो किस तरीके से सीएम की तरह ही बातें करते हुए अक्सर नजर आते हैं। ऐसा ना हो कि फुल फॉर्म में दिख रहे प्रवेश वर्मा के साथ पीएम मोदी खेला कर दे, क्योंकि वो इसी के लिए जाने जाते हैं। और वैसे ये सब अजीब नहीं लगता कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या दलितों की होते हुए भी वहां आज तक कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बने तो कमेंट में जय भीम लिखें और अगर आप चाहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बने तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जाइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।